रोज़े क़यामत आखिर चांद और सूरज को जहन्नम में क्यों डाला जाएगा? क्या चांद और सूरज का भी हिसाब होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन चांद और सूरज को जहन्नम में डाला जाएगा। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आखिर इनका कसूर क्या होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनका कसूर ये होगा कि वो दोनों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान और उनमें बसने वाली तमाम मखलूक़ात के खालिक है। जिस तरह जिन्नों इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, इसी तरह बाकी मखलूक़ात को भी किसी न किसी मकसद के लिए तख्लीक किया गया। हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। उन मखलूक़ात में सूरज, चांद और सितारे भी शामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत की एक बुराई ये भी जिक्र फरमाई कि लोग सितारों की गर्दिश और उनके अपनी अपनी मंजिल में तुलू और गुरूब होने को बारिशों के बरसने का सबब समझने लगेंगे। हजरत ज़ैद बिन खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुदैबिया के मकाम पर एक रात बारिश हुई। सुबह जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज फजर पढ़ाई और फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? हमने अर्ज की, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आज मेरे कुछ बंदे ईमान के साथ सुबह हुए और कुछ काफिर हो गए। जिन्होंने कहा कि ये बारिश अल्लाह के फजलो रहमत से हुई, वो मुझ पर ईमान लाए, और सितारों के मुनकिर हुए। और जिन्होंने कहा कि ये बारिश फला फला सितारे के सबब से हुई, वो मेरे मुनकिर और सितारों पर ईमान लाने वाले हैं। नाजरीन, निज़ाम फल्की यानी सूरज और सितारों की हरकत दरअसल अल्लाह ताला की कुदरत का मजहर और उसके हुक्म के ताबे है। मफहूम आयत के मुताबिक सूरज, चांद और सितारे सब के सब अल्लाह के हुक्म से एक मुकर्रर और मुनज़्ज़म निज़ाम के ताबे कर दिए गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी एक तवील हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह ताला की कुदरत की दो अजीम निशानियां हैं। मफहूम आयत यह है कि अल्लाह वो जात है जिसने सूरज को रोशनी का मंबा बनाया और वो अपने मुकर्रर करदा रास्ते पर चलता है। ये सब उस गालिब और इल्म वाले रब के मुकर्रर करदा निजाम के मुताबिक है। नाजरीन, हजरत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं एक दिन सूरज के गुरूब के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातब करते हुए फरमाया, ए अबू ज़र, क्या तुम जानते हो कि सूरज कहाँ गुरूब होता है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज गुरूब होने के लिए अपने मकाम की तरफ जाता है। नाजरीन, सूरज के सजदा करने से मुराद ये है कि उसका हर तुलू व गुरूब अल्लाह ताला के हुक्म और इजाजत से होता है और इसी फरमान बरदारी को उसका सजदा करार दिया गया है। इसी तरह हजरत नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने मुबारक में सूरज गहन लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ने ये अकीदा बना लिया है कि सूरज या चांद गहन इस वजह से लगता है कि किसी बड़ी शख्सियत की मौत वाकई हो गई है। हालांकि ये बात हकीकत के बिल्कुल खिलाफ है। सूरज और चांद को गहन किसी की मौत या जिंदगी की वजह से नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से दो अजीम निशानियां हैं। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि चांद और सूरज को भी जहन्नम में डाला जाएगा? आखिर ऐसा क्यों किया जाएगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, जो शख्स इस बात में शक करे कि मैदान हशर शाम की सरजमीन में बर्पा होगा, उसे चाहिए कि वो ये आयत मुबारका तिलावत करे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन फरमाया था, तुम वहां चले जाओ। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कहां जाएं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्श महशर की तरफ। नाजरीन, हजरत मुआविया बिन हैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सब एक जगह जमा किए जाओगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर मुल्क शाम की तरफ इशारा फरमाया।
हजरत समरा बिन जंदब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बैतुल मुकद्दस की तरफ महशूर किए जाओगे और वहीं कयामत बर्पा होगी। हजरत वहब बिन मनबा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बैतुल मुकद्दस से फरमाया, मैं तुझ पर अपना अर्श रखूंगा और तेरी तरफ अपनी मखलूक को जमा करूंगा और तेरे पास हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सवार होकर आएंगे। नाज़रीन, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि वो अपनी आंखों से कयामत का मंजर देखे तो वो उस वक्त को याद करे जब कयामत के दिन एक मुनादी निदा करेगा जिसकी आवाज तमाम मखलूकात सुनेंगी। वो मुनादी कहेगा, हर कौम अपने उस माबूद के साथ हो जाए जिसकी वो अल्लाह के सिवा इबादत किया करती थी। चुनांचा हर शख्स के सामने उसके माबूद की एक शक्ल जाहिर की जाएगी। किसी के सामने एक फरिश्ता हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की शक्ल में और किसी के सामने एक फरिश्ता हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की शक्ल में नमूदार होगा। तब यहूदी और ईसाई अपने अपने उन माबूदों के पीछे चल पड़ेंगे और वो माबूद उन्हें जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। फिर कोई बाकी ना रहेगा सिवाय मोमिनीन के। अलबत्ता मोमिनीन में कुछ मुनाफिकीन भी होंगे। तब अल्लाह ताला उनके सामने ऐसी सूरत में जलवागर होंगे जैसी वो चाहेंगे और फरमाएंगे, ऐ लोगो, सब लोग अपने अपने माबूदों के साथ चले गए, तुम भी अपने माबूद के साथ चले जाओ। इस पर मोमिन अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, खुदा की कसम, अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं, हमने गैर अल्लाह की इबादत कभी नहीं की। नाज़रीन, क़यामत के दिन एक ऐसा लम्हा आएगा जो ईमान वालों के लिए रहमत और मुनाफिकों के लिए हसरत बन जाएगा। रवायत में आता है कि अल्लाह ताला अपनी पिंडली मुबारक से पर्दा हटाएंगे और अपनी अजमत की तजल्ली फरमाएंगे। मोमिनीन फौरन पहचान लेंगे कि ये वही उनके रब है और वो सजदे में गिर पड़ेंगे, लेकिन मुनाफिकीन सजदा न कर सकेंगे बल्कि गद्दी के बल जमीन पर गिर जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला उनकी पुश्तों को बैल के सींग की तरह सख्त कर देगा। फिर अल्लाह ताला मोमिनीन को हुक्म देंगे, ऐ मेरे बंदो, अपने सर उठाओ। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक रोज सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देख रहा हूं कि आपके बालों में सफेदी बढ़ रही है, आप बूढ़े हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मरसलात, सूरह अम्मा यतसालून और सूरह तकासुर ने बूढ़ा कर दिया। नाज़रीन, हजरत अबू मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत मुबारका अश-शम्सु कुव्विरत की तफसीर में फरमाया, सूरज को बेनूर करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा, और आयत वइज़ा नुजूमुन कदरत के बारे में फरमाया, सितारों को तोड़कर दोज़ख में डाल दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि हर वो माबूद जिसकी इबादत अल्लाह के सिवा की गई उसे भी जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, सिवाय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा मुहतरमा के, जिन्हें अल्लाह अपनी अमान में रखेगा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आयत इज़ा शम्सु कुव्विरत की तफसीर ये है कि अल्लाह ताला सूरज, चांद और सितारों को कयामत के दिन समंदर में फेंक देगा, उनकी रोशनी खत्म कर दी जाएगी। फिर मगरिब की तरफ से एक तेज हवा चलाई जाएगी जो समंदर को भड़का देगी और वो आग में बदल जाएगा। बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि जब सूरज को समंदर में डाला जाएगा तो समंदर उबलने लगेगा और फिर वही पानी आग की शक्ल इख्तियार कर लेगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, क़यामत के दिन सूरज और चांद दोनों बेनूर कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, हजरत उबैय बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि क़यामत से पहले 6 निशानियां जाहिर होंगी। लोग बाजारों में चल फिर रहे होंगे कि अचानक सूरज की रोशनी बुझ जाएगी। अभी वो उसी हालत में होंगे कि पहाड़ जमीन पर गिर पड़ेंगे, जमीन लर्जने लगेगी और जिन्नात खौफजदा होकर इंसानों की तरफ भागेंगे, जबकि इंसान घबराकर जिन्नात की तरफ दौड़ेंगे। जानवर, परिंदे और दरिंदे सब आपस में खल्क मदद हो जाएंगे। इरशादे खुदाबंदी है, जब जंगल के जानवरों में रोल पड़ जाए यानी एक दूसरे में मिल जाएंगे, और जब बयाबान ऊंटनियां छुटती फिरे और जब दरिया जोश मारे, उस वक्त जिन्नात इंसानों से कहेंगे, चलो समंदर की तरफ चलो। लेकिन जब वो वहां पहुंचेंगे तो उन्हें हर तरफ आग ही आग नजर आएगी।
जिससे शोले बुलंद हो रहे होंगे। लोग उसी खौफनाक हालत में होंगे कि अचानक जमीन फट जाएगी और अपने सातों तबकों तक जा लगेगी। आसमान फट जाएगा और सातों आसमान एक दूसरे में मुद्गम हो जाएंगे। तब एक तेज और झुलसा देने वाली हवा चलेगी जो सत को मौत की आगोश में सुला देगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आसमान की हालत बदलती रहेगी। कभी वो वस्समाउ कल मुहल की तरह हो जाएगी, कभी वो वर्दा का दिहान की तरह हो जाएगी, यानी सुर्ख चमकदार रंग का होगा, और कभी बिल्कुल फट कर बिखर जाएगा। आसमान के अहवाल लगातार तब्दील होते रहेंगे। हजरत मोहम्मद बिन काब रहमहुल्लाह की रिवायत से इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कयामत के दिन लोगों को अंधेरे में उठाया जाएगा। उस वक्त आसमान लपेटा जा चुका होगा, सितारे झड़ जाएंगे, सूरज और चांद बेनूर हो चुके होंगे, और एक मुनादी आवाज देगा। लोग उसकी आवाज के पीछे दौड़ेंगे, जैसा कि इरशादे बारी ताला है, उस दिन सब लोग उस पुकारने वाले के पीछे दौड़ेंगे जिसकी आवाज में कोई कजी न होगी। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा और अपने रब जुल जलाल को देखूंगा तो फौरन उसके सामने सजदे में गिर पड़ूंगा। नाजरीन, कयामत के दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर सजदे में होंगे तो अल्लाह ताला अपनी हम्दो सना और बुजुर्गी बयान करने की ऐसी इजाजत अता फरमाएंगे जो अपनी मखलूक में से किसी को न दी होगी। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, ए मोहम्मद, अपना सर उठाएं, शफात करें, कबूल की जाएगी, सवाल करें, आपको अता किया जाएगा। जब मैं अपना सर उठाऊंगा तो अल्लाह ताला इस्तिफसार फरमाएंगे, ए मोहम्मद, आप क्या चाहते हैं? हालांकि वो खुद बेहतर जानते होंगे। मैं अर्ज करूंगा, या अल्लाह, आपने मुझसे शफात का वादा फरमाया था, बस मैं अपनी उम्मत के जन्नतियों के हक में शफात करता हूं ताकि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैंने उनके हक में आपकी शफात कबूल की और उन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दे दी। नाज़रीन, कसम है इस जात की जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा, जन्नत वाले अपने घरों और अपनी बीवियों को ऐसे पहचानेंगे जैसे तुम दुनिया में अपने घरों और बीवियों को पहचानते हो, बल्कि उससे भी ज्यादा। हर जन्नती बेशुमार हूरों से हम बिस्तरी करेगा जिन्हें अल्लाह ताला खास तौर पर उसी के लिए पैदा फरमाएंगे, और औलादे आदम में से 2 औरतों से भी हम बिस्तरी करेगा जिन्हें इबादत खुदावंदी की वजह से जन्नत की दीगर औरतों पर फजीलत हासिल होगी। उनमें से एक के साथ वो याकूत के बने हुए कमरे में सोने के तख्त पर हम बिस्तरी करेगा जो मोतियों से घिरा होगा। उस औरत ने रेशम के 70 जोड़े पहने होंगे। अगर जन्नती अपना हाथ उसके दोनों कंधों के दरमियान रख दे तो उसे अपना हाथ उसके सीने के अंदर से कपड़ों, गोश्त और जिल्द के पीछे से भी दिखाई देगा। इसी तरह जन्नती अपनी बीवी की पिंडली के गोदे को ऐसे देख सकेगा जैसे तुमने से कोई शख्स याकूत की नलकी में धागे को देख सकता है। जन्नती की बीवी का जिगर उसके लिए आईना होगा और उसका जिगर बीवी के लिए आईना बन जाएगा। जब वो अपनी बीवी के पास होगा तो ना वो उससे उकताएगा और ना ही उसकी बीवी इससे अकताएगी। ये जब भी अपनी बीवी के पास आएगा तो उसे कनवारी पाएगा। ना मर्द का जिक्र सुस्त होगा, ना ही बीवी की फर्ज को कोई शिकायत होगी। इस दौरान उन्हें निदा दी जाएगी कि तुम दोनों में से कोई भी सैर नहीं होगा और ना ही मनी निकलेगी। जन्नती मर्द से कहा जाएगा, तेरे लिए और भी बहुत सी बीवियां हैं। वो एक एक करके सबके पास जाएगा। जिस भी बीवी के पास जाएगा वो कहेगी, वल्लाह, मैंने जन्नत में तुझसे ज्यादा हसीन किसी को नहीं देखा और ना तुझसे ज्यादा किसी को महबूब पाया, और जहन्नम के मुस्तहक जहन्नम में जाएंगे। अब्दुल अजीज बिन मुख्तार बिन अब्दुल्ला दनाज कहते हैं कि मैं खालिद बिन अब्दुल्ला बिन खालिद बिन असीद के अहद में मस्जिद में अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान के साथ बैठा था। हसन भी आकर बैठ गए। हम गुफ्तगू कर रहे थे। दौरान गुफ्तगू अबू सलमा ने कहा, हमें सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत वाले दिन सूरज और चांद दोनों दोज़ख में लपेटे जाएंगे और उनका रंग सुर्ख होगा। हसन ने कहा, इनका क्या गुनाह है? सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूं। ये सुनकर हसन खामोश हो गया।
उन्हें दोजख में डालना बतौर सजा नहीं बल्कि सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों की तजलील और उनको रुस्वा करने के लिए होगा कि देखो, जिसको तुम खुदा समझते थे और जिनकी परस्तिश करते थे, तुमको अजाब से बचाना तो दरकिनार, आज वो खुद दोजख में पड़े हैं और खुद को दोजख से नहीं निकाल सकते। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नोएमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि चांद और सूरज अजाब पाने के लिए दोजख में नहीं जाएंगे बल्कि अपने पुजारियों को अजाब देने के लिए जाएंगे। उनकी गर्मी अजाब की गर्मी में शामिल होकर अजाब को दोबाला कर देगी। देखो, दोजख में अजाब देने के लिए फरिश्ते भी तो होंगे, मगर वो अजाब पाने के लिए नहीं गए बल्कि अजाब देने के लिए होंगे। नीज चांद और सूरज नूर है और नूर को नार से तकलीफ नहीं होगी। देखो, मोमिनीन गुनाहगारों को निकालने के लिए दोजख में जाएंगे मगर बिल्कुल तकलीफ ना पाएंगे। मुख्तसर खुलासा ये है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला अपनी शान और अजमत के साथ जाहिर होंगे। मोमिनीन सजदा रेज होंगे और मुनाफिकीन सजदा ना कर सकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफात कुबरा अता होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतियों के हक में दुआ करेंगे और वो जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत में मोमिनीन की बीवियों के साथ लज्जत और सुकून की ऐसी कैफियत होगी जिसमें ना थकन होगी ना उकताहट। सूरज और चांद को भी कयामत के दिन जहन्नम में डाला जाएगा, मगर बतौर सजा नहीं बल्कि उन लोगों की रुसवाई के लिए जिन्होंने उनकी इबादत की थी। उनकी गर्मी जहन्नम के अजाब में इजाफा करेगी, मगर चूंकि वो नूर है, उन्हें खुद कोई तकलीफ नहीं होगी। मजीद वजाहत के साथ खुलासा ये है कि कयामत के दिन अजीम हौलनाक वाकयात रूनमा होंगे। सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे टूटकर गिर जाएंगे, जमीन लरजेगी और आसमान फट जाएगा। इंसान और जिन्नात घबराहट में एक दूसरे की तरफ भागेंगे, यहां तक कि सब मर जाएंगे। फिर मैदान हश्र में सबको जमा किया जाएगा, जहां लोग अपने माबूदों के पीछे चलेंगे। यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम के, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे। आखिरकार सिर्फ सच्चे मोमिन रह जाएंगे जिन पर अल्लाह ताला अपनी तजल्ली फरमाएंगे। वो पहचान कर सजदा रेज हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला खास मकाम अता फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत होगी कि शफात करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के मोमिनीन के हक में शफात फरमाकर उन्हें जन्नत में दाखिल करवाएंगे। जन्नत में मोमिनीन को ऐसी बीवियां दी जाएंगी जो हमेशा पाकीज़ा, हसीन और जवान रहेंगी। ना वो अकताएंगी ना उनके शौहर। हर मुलाकात में नई तरह की लज्जत और मोहब्बत महसूस करेंगे। सूरज और चांद को जहन्नम में डालने का मकसद उन्हें अजाब देना नहीं बल्कि उन लोगों को रुस्वा करना है जिन्होंने दुनिया में उन्हें खुदा समझकर पूजा था। उनका जहन्नम में होना दरअसल उनके पुजारियों पर अजाब को दोगुना कर देगा। उलमा फरमाते हैं कि चूंकि सूरज और चांद नूर है, इसलिए आग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि वो सिर्फ अजाब देने का जरिया बनेंगे। हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात में शक्कुल कमर का मौजिज़ा बहुत ही अजीमुश्शान और फैसला कुन मौजिज़ा है। हदीसों में आया है कि कुफ्फार मक्का ने आपसे ये मुतालबा किया कि आप अपनी नबूवत की सदाकत पर बतौर दलील के कोई मौजिज़ा और निशानी दिखाइए। उस वक्त आपने उन लोगों को शक्कुल कमर का मौजिज़ा दिखाया कि चांद दो टुकड़े होकर नजर आया। चुनांचा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अनस बिन मालिक और हजरत जुबैर बिन मुतइम और हजरत अली बिन अबी तालिब और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हुम वगैरह ने इस वाकया की रिवायत की है। इन रिवायात में सबसे ज्यादा सही और मुस्तनद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। मुस्लिम और तिर्मिज़ी वगैरह में मज़कूर है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने इस मौजिज़ा को अपनी आंखों से देखा था। उनका बयान है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में चांद दो टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर और एक टुकड़ा पहाड़ के नीचे नजर आ रहा था। आपने कुफ्फार को ये मंजर दिखाकर उनसे इरशाद फरमाया कि गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ। इन अहादीस मुबारका के अलावा इस अजीमुश्शान मुजज़ा का जिक्र कुरान मजीद में भी है। चुनांचे इरशाद रब्बानी है कि इब्तरबतिस साअतु वंशक्कल कमर व इन यरौ आयतन युरिदून व यक़ूलून सिहरुम मुस्तमिर। जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी है
वो इन मुबारका में बहुत कम मंबरी देने की तौफीक है। कयामत करीब आ गई और ये कफ्फार अगर कोई निशानी देखते हैं तो इससे मुन्ना फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये जादू तो हमेशा से होता चला आया है। इस आयत का साफ और सरीह मतलब यही है कि कयामत करीब आ गई और दुनिया की उम्र का कलील हिस्सा बाकी रह गया, क्योंकि चांद का 2 टुकड़े हो जाना जो अलामात कयामत में से था वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाना में हो चुका। मगर ये वाज़ेह तरीन और फैसला कुन मुजज़ा देखकर भी कफ्फार मक्का मुसलमान नहीं हुए, बल्कि जालिमों ने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम लोगों पर जादू कर दिया और इस किस्म की जादू की चीजें तो हमेशा होती ही रहती हैं। मगर अहले फहम पर रोशन है कि इन मुल्हिदों की ये बकवास सरासर लुग़्व और बिल्कुल ही बेसरोपा खराफात वाली बात है, क्योंकि अव्वलन तो इस सूरत में बिला किसी करीने के अनशक्का चांद फट गया कि सीगा को विनशक मुस्तकबिल के मानी में लेना पड़ेगा, जो बिल्कुल ही बिला जरूरत है। दूसरे ये कि चांद शक होने का जिक्र करने के बाद ये फरमाया गया है कि व इन यराऊ आयतन युरिदुहु बो व यकूलु सिहरुन मुस्तमिर, यानी शक्कुल कमर की अजीमुशान निशानी को देखकर कुफ्फार ने ये कहा कि ये जादू है जो हमेशा से होता आया है। जाहिर है कि जब कुफ्फारे मक्का ने शक्कुल कमर का मौजिजा देखा तो इसको जादू कहा, वरना खुली हुई बात है कि कयामत के दिन जब आसमान फट जाएगा और चांद सितारे टुकड़े टुकड़े होकर झड़ जाएंगे और तमाम इंसान मर जाएंगे तो उस वक्त उसको जादू कहने वाला भला कौन होगा। इसलिए बलाशबा यकीनन इस आयत के यही मानी मुतअय्यन है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में चांद फट गया और इस मौजिजा को देखकर कुफ्फार ने उसको जादू का करतब बताया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आसमानी मौजिज़ात में सूरज पलट आने का मौजिज़ा भी बहुत ही अजीमुशान मौजिज़ा और सदाकत नबुव्वत का एक वाज़ेह तरीन निशान है। इसका वाक़या यह है कि हजरत बीबी अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि खैबर के करीब मंजिल सहबा में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज असर पढ़कर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गोद में अपना सर अक़दस रख कर सो गए और आप पर वही नाजिल होने लगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सर अक़दस को अपनी आगोश में लिए बैठे रहे यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। तो आपको ये मालूम हुआ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज असर कज़ा हो गई, तो आपने ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, यकीना अली तेरी और तेरे रसूल की अताअत में थे, लिहाजा तू सूरज को वापस लौटा दे ताकि अली नमाज असर अदा कर ले। हजरत बीबी अस्मा बिनते अमीस कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि डूबा हुआ सूरज पलट आया और पहाड़ों की चोटियों पर और जमीन के ऊपर हर तरफ धूप फैल गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आसमानी मौजिज़ात में से सूरज पलट आने के मौजिज़ा की तरह चलते हुए सूरज का ठहर जाना भी एक बहुत ही अजीम मौजिज़ा है जो मेराज की रात गुजर कर दिन में वुक़ूअ पज़ीर हुआ। चुनांचे यूनस बिन बुकैर ने इब्ने इसहाक से रिवायत की है कि जब कुफ्फार कुरैश ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने इस काफिला के हालात दरियाफ्त किए जो मुल्क शाम से मक्का आ रहा था, तो आपने फरमाया कि हाँ, मैंने तुम्हारे उस काफिला को बैतुल मुक़द्दिस के रास्ता में देखा है और वो बुध के दिन मक्का आ जाएगा। चुनांचे कुरैश ने बुध के दिन शहर से बाहर निकलकर अपने काफिला की आमद का इंतजार किया, यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने लगा और काफिला नहीं आया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बारगाहे इलाही में दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने सूरज को ठहरा दिया और एक घड़ी दिन को बढ़ा दिया, यहाँ तक कि वो काफिला आ पहुंचा। वाज़े रहे कि हब्सुश शम्स यानी सूरज को ठहरा देने का मौजज़ा ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के लिए मखसूस नहीं, बल्कि अंबिया साबिकीन में से हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के लिए भी ये मौजज़ा जाहिर हो चुका है, जिसका वाकया ये है कि जुमा के दिन वो बैतुल मुक़द्दस में कौम जब्बारीन से जिहाद फरमा रहे थे। नागहां सूरज डूबने लगा और ये खतरा पैदा हो गया कि अगर सूरज गुरूब हो गया तो सुनेचर का दिन आ जाएगा और सुनेचर के दिन मौसवी शरीयत के हुक्म के मुताबिक जिहाद ना हो सकेगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने एक घड़ी तक सूरज को चलने से रोक दिया, यहाँ तक कि हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम
कौम जब्बारीन पर फतह याब होकर जिहाद से फारिग हो गए। अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि अरब में निहायत ही सख्त किस्म का कहत पड़ा हुआ था। उस वक्त जब कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा के लिए मिंबर पर चढ़े तो एक एराबी ने खड़े होकर फरियाद की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बारिश न होने से जानवर हलाक और बाल बच्चे भूख से तबाह हो रहे हैं, लिहाजा आप दुआ फरमाइए। उस वक्त आसमान में कहीं बदली का नामो निशान नहीं था, मगर ज्यों ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उठाया, हर तरफ से पहाड़ों की तरह बादल आकर छा गए और अभी आप मिंबर पर से उतरे भी ना थे कि बारिश के कतरात आपकी नूरानी दाढ़ी पर टपकने लगे और 8 दिन तक मुसलसल मौसलधार बारिश होती रही। यहां तक कि जब दूसरे जुमा को आप खुतबा के लिए मिंबर पर रौनक अफरोज हुए तो वही अराबी या कोई दूसरा खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से फरियाद करने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मकानात मुनहदिम हो गए और माले मवेशी गर्क हो गए, लिहाजा दुआ फरमाइए कि बारिश बंद हो जाए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर अपना मुकद्दस हाथ उठा दिया और ये दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, ए अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बारिश हो और हम पर ना बारिश हो। फिर आपने बदली की तरफ अपने दस्ते मुबारक से इशारा फरमाया तो मदीना के इर्द गिर्द से बादल कट कर छट गया और मदीना और उसके अतराफ में बारिश बंद हो गई।